इसकी शाइनिंग देखें, इसकी लुक देखें। और अगर जेली ना हो तो आप इसमें यहाँ पे टैंग का मैंगो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमजा, इसको हम निकाल भी सकते हैं ये वाला। ये देखिए कहाँ, इसको नहीं गिर जाएगा। ओए ओए ओए, खाला की चीज़ खराब हो जाएगी। खाला को समझ भी तो नहीं आ रही अभी। तो जाएगा तो नीचे से निकालना था खाला ने। बाबा बेबी, ये देख बेटा, कैमरा टूट जाएगा ना आपका। हमजा देख लें भाई आप पहले। ये देखिए कौन बेबी है ये? नहीं, आपको देख लो ना ये कैमरा। अच्छा चलो नहीं दिखाते। कौन है इसमें? माँ आ गया। माँ अच्छा, छोटी सी एक रेसिपी बना लो छोटी सी। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। और जैसे कि आप ये मज़ेदार से आम देख रहे हैं, और इससे हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त रेसिपी। और ये ख़ास रेसिपी होगी 14 अगस्त के हवाले से। आप ये ज़बरदस्त सा केक बनाएं, और आप इसे मैंगो केक भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक मुख्तलिफ नाम से था, लेकिन इसको बहुत बरस गुजर चुके हैं, इसलिए अब मेरे जहन में इसका नाम नहीं है, तो आप इसे मैंगो केक ही कह लीजिए। यहाँ पर हमने लिया है 2 हमने स्पंज केक यहाँ पे रेडी करने हैं, और आप बस इसको हाफ़ कर दीजिएगा। जो यहाँ पे हम क्वांटिटी बना रहे हैं तो इसके हिसाब से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। इट मीन्स कि आपने 2 कप लेने हैं, इक्वल टू 2 कप होगा, और होगा वो 250 ग्राम। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिए हैं बेकिंग पाउडर के, और आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, तो इक्वलेंट हो जाएगा। 5 हमने यहाँ पे एग लिए हैं। एग वाइट और एग योक को अलग करेंगे। अच्छा, एक पहला ही अंडा जब टूटा बीच में तो वो हो चुका था यहाँ पे। देखिए कैसे हमने इसको स्पेयर करना है, इसको आप नोट डाउन करते जाएं। तो उसकी थोड़ी सी एग योक आ गई थी, तो अगर वो ना आती तो बिल्कुल इसका फोम बहुत फर्म हो जाता, और इसको अगर हम बाउल को टर्न डाउन करते तो नीचे बिल्कुल कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। तो अगर पानी हो, चिकनाई हो बाउल में, या किसी किस्म की एग योक लगी हो, तो उस हद तक आप उस तरह बीट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमने कितना इसको क्रीमी बीट कर लिया है। हमें हर इसी तरह से चाहिए था, चाहे हम सबको एक साथ ही बीट कर लेते, लेकिन ये एक अच्छा फोमी सा स्पंज बनेगा। वनीला स्पंज के हवाले से इसमें बहुत सी टिप्स हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और स्पेशली स्पंज के हवाले से बहुत सी टिप्स हम आपको बताएंगे। तमाम एग वाइट्स को हमने सेपरेट कर लिया, एग योक्स को हमने अलग कर लिया, और ये साथ साथ जो है हमने मैदा अच्छे से छानना है पहले, और उसमें हमने जो डाल लिया था बेकिंग पाउडर, वो हमने मिक्सअप करके रखना है, और 1 टेबलस्पून में साथ साथ ऐड करना है। एग वाइट, एग योक साथ साथ बीट करना है थोड़ा थोड़ा डाल के। यहाँ पे हमने येलो फूड कलर भी ऐड कर लिया है, और आप इसे अगर वनीला स्पंज बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें येलो फूड कलर मत ऐड कीजिएगा। यहाँ पे जी टिप है, यहाँ पे 1 चम्मच मलाई है। मक्खन यहाँ पे 50 ग्राम था, और साथ ही दही था 1 टेबलस्पून। बस तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। अच्छा हुआ यहाँ पे ये, और बहुत अच्छा हुआ। और अगर मैं पहले डालती तो थोड़ा सा कड़क होता, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि शुगर हम डालना ही भूल गए। तो एंड पे हमने शुगर डाली, और फिर उसमें उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 125 ग्राम साथ में, क्योंकि थिक हो चुका था, और 125 ग्राम हमने यहाँ पे ऐड किया है दूध। और यहाँ पे हमने तकरीबन 50 ग्राम साथ में ऑयल भी ऐड किया है, और बाकी का जो फ्लोर है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप संभाल सकते हैं तो आप बिल्कुल लाइट स्पीड पे रख के इसको फोल्ड करें। अगर आप यहाँ पे क्रीमी मटेरियल को मिक्सअप कर रहे हैं तो स्पीड तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जब आपने मैदा को मिक्सअप करना है या शुगर को मिक्सअप करना है तो आप स्पीड लेस कर दें, या स्पैचुला की मदद से मिक्सअप करें, या हाथों से करें। जितना लो स्पीड पे आप केक को बीट करेंगे उतना अच्छा और फ्लफ़ी केक बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। जितना उसको आप हार्डर बीट करेंगे वो बिल्कुल ही एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। बेस्ट ये है कि आप स्पैचुला की मदद से करें, और स्पैचुला का ये फ़ायदा होता है, इस टिप को याद रखिएगा, बिल्कुल बाउल को क्लीन कर देता है, और किसी किस्म के ज़रात नहीं रहते, और इस तरह जो रिस्क है उसके ज़ाया होने का अंदेशा नहीं रहता। और जो दुनिया के बेस्ट शेफ़ होते हैं वो अपने हाथ से मिक्स करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पहले से सेट करके रखा था, ये बिल्कुल लार्ज साइज़ है, और हमें ना बहुत थिन सी इसकी लेयर चाहिए। इसको आपने फिर भी 125 आप पाव के हिसाब से इस तमाम मटीरियल को रख लें।
यानी कि जितना मैंने आपको बताया इसके आप हाफ़ इसे डन कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अपने ओवन के हिसाब से, आप अपने ओवन के हिसाब से प्री हीट कीजिएगा। जितनी देर हमने यहाँ पे इसको बीट किया, रेडी किया, सबसे पहले हमने पैन को रेडी किया और उतनी देर में हमने साथ में ओवन ऑन कर लिया। तो जितना आपने टेम्परेचर रखना होता है उतना ही प्री हीट का टाइम होता है। ये दूसरा है, इसको हमने यूज़ नहीं करना, ये हमने सिंपल ही रखा था 200 और मीडियम हमने रैक रखा था और इसको हमने दिए थे जस्ट 25 मिनट्स। किधर आयो? ओ नहीं टूटेगा। चलो भाई शायद पे हो जाए, शायद पे खेली कर ले भाई। हम इसको अभी हम जेली पाएंगे। हमजा तानिया नहीं होंगी, हमजा को नीनो आ लिया क्या बोला उधर नहीं आपके पास। ये जेली हम डालेंगे कौन सी, मैंगो वाली इसमें, और थोड़ी सी हम क्या रखेंगे, इसको थोड़ा सा स्टिक रखेंगे जब भी हमने चीजें चाहिए होती है ना, इधर नहीं होती है। यकीनन आप हमारी तरह आज की रेसिपी से महसूस भी होंगे। ये हैं हमारे प्यारे भांजे हमज़ा और यहाँ पे हम बना रहे थे जी जेली साथ में। और ये एक स्पेशल रेसिपी है और जो जेली का पैकेट होता है उसमें जो आपको अमाउंट दी जाती है पानी की, उससे आपने हाफ़ डालनी है और हमने ये थिक जेली बनानी है। एज़ यूजुअल गैस नादारद और हमारे पैन को आपने नज़र बिल्कुल नहीं लगानी। और दूसरा हमें एक प्लेट में इसको सेट करना है, चाहे वो स्टील की प्लेट हो या इस तरह से चीनी मिट्टी की प्लेट हो, और इसके इक्वल कर लें या इसके मीडियम कर लें, बस हमने इसमें सेट करना है। ये दूसरा केक भी देखिए, एक तरफ मरियम बना रही थी फ्राइड राइस और यहाँ पे हो रहा था पार्टी टाइम। तो बच्चों को हर तरह से 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करवाएं, पहले से तैयारियां करें, झंडियाँ लगाएं, गुब्बारे लगाएं, बैचेस पहने, हरा और सफ़ेद रंग का लिबास पहने और इस तरह की यमी पार्टी भी करें और साथ साथ मज़ेदार केक बनाएंगे हम। अच्छा जी, हम यहाँ पे वनीला टॉपिंग रेडी करेंगे, वनीला आइसिंग भी इसे कह सकते हैं। दूध हमने लिया है 500 ग्राम, बॉयल उसे दिया, उसमें हमने यहाँ पे शामिल की है चीनी, बस 2 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। और हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है कॉर्नफ्लावर, जो कि हमने 3 टेबलस्पून लिया था। और आपने इसकी वेलोसिटी देखते जाना है, इसको थिक करते जाना है। अच्छा, फिर हमने इसे चिल किया। यहाँ पे जैसे मैं आपको बतानी, वैसे मैं इसे एडिट करने लगी थी, पानी और बतानी दोनों मिक्स हो गया। तो जैसे ये दोबारा लफ्ज़ होता है, एक वैसा हमने एक लफ्ज़ फॉर्म कर दिया जाने। तो चले आप भी इसे महसूस हो जाएं। तो यहाँ पे जी हमने वनीला के चंद ड्रॉप्स ऐड किए। ये तो वैसे पकने के दौरान भी हमने ऐड करने थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं था। बस इसे चिल करेंगे। हाँ आओ बेट, आओ चलते हैं हमजा, और लेकर आते हैं ऊपर से ओल लाते हैं ओल, ठीक है। जो स्पैचुला कहाँ रखी है, कौन तंग कर रहा मेरे हमजा को। प्लेट में से सेट करेंगे और यहाँ पे मिस हो गया क्लिप, उसको हमने वनीला जो हमने टॉपिंग बनाई है ऑलमोस्ट आप इसके बराबर रखें। एक चीज़ हमने इसमें ऐड करनी थी, मेरे जहन में था जेलेटिन घर पे मौजूद है, लेकिन जब वो हमने देखा तो वो जेलेटिन नहीं था। तो फिर हमने इसके बगैर इसकी टॉपिंग बनाई। देखिए बहुत अच्छी टॉपिंग बन गई। आपने उसको सेट करके आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना। और यहाँ पे जी हमने पहले पिकल किया इसको, जो हमने स्पंज बनाया तकरीबन ये 1/2 इंच का होता है, नॉर्मल से भी हाफ़ होता है। तो इस तरह से पतला सा हमने बनाना है। उसमें हमने कांटा चम्मच की मदद से कांटा उसमें लगा लिया। बीच में हमने दूध जो है इस पे सब पे स्प्रेड कर दिया। और उसके बाद वनीला जो टॉपिंग है, अगर इसमें हमारे पास होता ना यहाँ पे जेलेटिन, तो ये बिल्कुल ही फर्म रहता है, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत यमी और मज़ेदार बनता है और सबने इससे बहुत इंजॉय किया। आप इसके बगैर भी इसे रख सकते हैं। दाग हम निकाल देंगे और यहाँ पे इस तरह से आपने कटिंग करनी है। बच्चों के साथ काम करना और इन्जॉयमेंट तो होती है, लेकिन बड़ा ही एक स्ट्रगलिंग काम होता है। ये मैं आपको बिल्कुल सेट करके जिस तरह से लेयर बनाना था उस तरह भी हो सकता था, लेकिन अब इसको हम रफली बना रहे हैं, तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस सेंटर में जेली रख देंगे, बस जैसे एक एग का स्टाइल होता है, आपने ऐसे रखना है। थोड़ी सी लेयर निकली हुई केक की, उसके बाद वाइट वाला पोर्शन जो वनीला आइसिंग है, उसके बाद जेली वाला पोर्शन, और आप इसमें लेयर्स भी बना सकते हैं केक के। तो हमने एक सिंगल लेयर के साथ इसे रखा है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है। और यहाँ पे जी आपने शुरू में मैं बताना आपको भूल गई, तो जेली में से आपने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप रख लें और इसको बिल्कुल एंड पे हमने लगाना है, फ़ौरन जम जाता है। और बस हॉट वाटर इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ ब्रश कर देना है। और पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ जेली की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरह ये शाइन भी आएगी और ये तमाम को केक को फर्म करेगा। एक लाजमी बात यहाँ पे मिस हो गई, मुझे उस आम का स्पेशल नाम भूल गया, आई थिंक सिंदरी आम या जो थोड़ा
सख्त होता है, ये तो भी हमारे पास सॉफ्ट हो गए, शुरू में बड़े सख्त थे, तो वो वाला आम इसमें शामिल करें तो बेस्ट रहता है, फर्म रहता है केक। जब एक दफ़ा अच्छे से ब्रश कर दें, जो बाकी का मटेरियल बचा हो इस तरह से ऊपर से उसको डाल दें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा और हर तरफ एक डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। रेसिपी के हवाले से कोई भी आपके जहन में सवाल आए तो हमसे ज़रूर कीजिएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और हम आपसे इसकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे बनाएं। ये बहुत ईजी है और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। ना तो इसमें किसी किस्म की क्रीम की ज़रूरत है, ना आपको यहाँ पर कोई चॉकलेट गनाश बनानी है। हर चीज़ बिल्कुल सिंपल और घर से आप इसको इजीली बना सकते हैं। बहुत कम पैसे खर्च किए, कम खर्च और बाला नशीन कह सकते हैं। फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखे और बहुत ही टेस्टी है, आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। बस आप इसे हाफ़ आवर में बिल्कुल खाने के लिए तैयार पाएंगे। चिल करेंगे, देखिए जैसे इसको हमें रखा है, डिलिशियस। ये देखिए, देखिए कितनी जल्दी विद इन आवर आप इसको रेडी कर सकते हैं। और आपका उसका फ्रीजिंग टाइम है और 10 मिनट्स आपकी इसकी उधर से और 10 मिनट्स इधर से, तो 1 आवर में अल्हम्दुलिल्लाह ये आप अच्छे से, इससे भी जल्दी आप रेडी कर सकते हैं अगर आप कोई और काम धंधा ना हो। ये तो इब्राहिम खा सकता है ना भाई, इससे इब्राहिम को मसला नहीं होगा मामा, इब्राहिम ये खा सकता है। अच्छा ये देखो, हमने इसे इवनिंग में कट करना था इसलिए हम इसे क्लीन रैप लगा रहे हैं। आपने भी अगर इसको लेट इस्तेमाल करना हो तो क्लीन कर दें। इब्राहिम के गले में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम उसे चिल चीज़ें नहीं दे रहे थे और उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर इस 14 अगस्त पे बनाएंगे और अपने हर प्यारे इवेंट पे जब मैंगो का सीज़न होगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको पीचेस के साथ भी बनाते हैं, किस दिन आपको मैं पीच वाली रेसिपी के साथ भी बना के बताऊँगी और यकीन माना ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत बरस पहले हमने ये श्री अनवर के प्रोग्राम में देखी थी और उनके सर ने सिखाई थी और उसको देखते भी मज़ा आ रहा था और बहुत दफ़ा हमने इसको बनाया है बहुत पहले और बहुत सालों के बाद बनाया है। तो ऑन रिक्वेस्ट इसको ज़रूर बनाएं और अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दे, सलामती दे और खैर फजल से नवाजे। मुल्क से परेशानी और मुसीबतों को बादल को दूर फरमाए और रब करीम पर रहम और करम और फजल फरमाए। चैनल पर नए हैं तो हमें 14 अगस्त के हवाले से ज़रूर विश करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मैं जा रहे हैं फ्रीज़र में, 7-1 घंटे में ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा ये इंशाल्लाह। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।